लोग मूर्ख ये बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम है ये बाबर की औलाद है। अरे मूर्खों, इनको कितना क्यों इतना सम्मान दे रहे हो इनको? ये बाबर की औलाद नहीं है, ये बाबर के नाजायज औलाद हैं, ये बोलो। रही बात राणा संगा की, तो ये बोला जा रहा है राणा संगा जो है ये बाबर को बुलाया था। अगर इतिहास को पन्ने को अगर पलटोगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इतिहास अगर आपने पढ़ा है, इतिहास अगर देखेंगे दोस्तों, तो आपको जो बाबरनामा है उस बाबरनामा में राणा संगा का नाम आता है। इसमें ये बोला जाता है कि राणा संगा जो था ये बाबर को बुलाया था। खैर ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये जो बाबरनामा है तो कोई मुस्लिम ही लिखा होगा। जो मुस्लिम लिखा होगा हो सकता है कि ये जो राणा संगा है इनको बदनाम करने के, इनकी छवि को बर्बाद खराब करने के लिए ऐसा लिख दिया होगा। हम नहीं मानते कि राणा संगा गद्दार थे, हम बिल्कुल नहीं थे। ये इतिहास है, इतिहास में सारी चीज़ें 100% सही नहीं है। इतिहास में जो इतिहास का लिखा होगा ये सुनी सुनाई या फिर यहाँ पे गया तो था नहीं, ये सुनी हुई चीज़ों को ये लिखा होगा। इतिहास पूरी 100% सत्यता नहीं होती है। मगर इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं कि हम इनको मार देंगे, पुलिस हटा दो तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे यार, तुम्हारी औकात क्या है? कोई यहाँ पे संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। सिर्फ तुम ही सारी चीज़ें करोगे तो कानून क्यों क्यों है? कानून को बंद कर देना चाहिए, कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, जो तुम चाहते हो भी हो। तुम्हारी औकात बिल्कुल नहीं, 2% हो तुम लोग, और औकात दिखा रहे हो कि ये कर देंगे। अरे शांति से रहो, कानून है, कानून का सहारा लो, इतिहास को देखो, समझो, इनके साक्ष्य को प्रस्तुत करो इनके सामने कि तुमने कैसे कह दिया। ये दंगा फसाद करना, किसी घर में पथराव करना जाके, ये सब चीज़ें कहाँ की परंपरा है भाई? हमारे हिंदुस्तान की तो परंपरा तो है ही नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने को अगर पलट रहे हो तो इतिहास के पन्ने में ये भी तो है ना कि जो ये कौन लोग थे, ये थोड़ा ये मुझे बताइएगा। जो छोटी जात या फिर नीच जात जिसे बोला जाता था, इनके आगे घड़ा बांध दिया जाता था। पीछे अगर चलते हो तो इनके पैर के निशान न हो, कहीं हमारे जो उच्च जात के लोग थे ये अछूत न हो जाए, इनके लिए झाड़ू बांध दिया किया करता था। और ये लोग कौन थे भाई, ये भी तो मुझे बताइए। जो कोई अगर कोई मंत्र उच्चारण भी अगर करता था तो इसके जीवा को काट दिया जाता था। और ये लोग कौन थे? जो कोई जब ये शूद्र कोई मंत्र को सुनता भी था, कोई मंत्र को सुनता भी था तो इसके कान में आग डाल दिए जाते थे, इनके स्तन को काट देता है। स्तन कर लगाने वाले ये कौन लोग थे? इतिहास अगर पन्ने को खोलोगे तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इतिहास 100% सही नहीं होता है। इतिहास के पन्नों को न पलटा जाए ही तो ही बेहतर है। खैर रही बात इस समय मारने और पीटने की बात कर रहे हो, अखिलेश यादव की बात कर रहे हो। यार ये सब करने से समाज में क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश क्या देना चाहते हो भाई? समाज को व्यवस्थित करो, समाज को एक बेहतर ज़िंदगी दो। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर भी बात करो ना। समाज में देखा जाए कि इस समय महंगाई चरम सीमा पे है और जीडीपी बहुत तेज़ी से घट रहा है, और जो डॉलर है इसकी जो डॉलर और रुपए के बराबर बहुत अंतर चल रहा है। इस पे बात करो, बेरोज़गारी पे बात करो, पेट्रोल डीजल के दामों को, गैस पे बढ़ रहा है, इस पे बात करो। कि इससे तो बात करना नहीं है, तुम लोग को सिर्फ ये दंगा फसाद करना है, बस मुद्दा यही मिलना चाहिए और यही चलना चाहिए कि लोगों को ध्यान को भटकाया जा सके। लोग जो और ज़रूरत मुद्दे हैं उसको भड़काया जा सके, इससे गुमराह किया जा सके, इस पे लोगों को ध्यान ना हो। इसके लिए तुम लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। शर्म आती है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं। सही और चीज़ें हैं और इस पे तो बात करो ना। ये क्या कह दिया, इसके पीछे पड़ गए हो यार? मूर्खता की हद होती है। मुगल हमारे देश के निवासी नहीं है, इसमें कहना गलत नहीं है। खैर मगर इस तरह की जो बातें चल रही हैं गलत है। इस पर आपका राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।